बाबा जी जहाँ भी होते थे वहाँ की सारी लीलाएं उनके अधीनस्थ हो जाती थी। प्रकृति के तत्वों, मनुष्यों के मन मानस आदि पर उनका पूरा नियंत्रण होता था। कब किससे क्या कहलवाना है, कब किस जड़ वस्तु, किस मनुष्य निर्मित मशीन को किस तरीके से चलाना था, उनके आदेश के अनुसार वो कार्य करने लगती थी। ऐसा ही एक वाकया हुआ मुकुंदा के साथ। हुआ ये कि वृंदावन आश्रम में वर्ष 1973 की होली का पर्व मनाया जाना था और उस समय वहां मीठे पानी के लिए केवल एक कुआं था हनुमान मंदिर के पीछे, और इसके अलावा मीठा पानी अल्पकाल के लिए नगर पालिका से उपलब्ध हो पाता था और वो पानी कुएं में जमा होकर पंप से टंकी में चढ़ाकर वितरित होता था। लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम थी कि उस उत्सव में एकत्रित भक्तों के लिए बहुत ही कम थी। और उस समय वृंदावनेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और मिस्त्री थे श्री राम मिस्त्री। तो बाबा जी ने इस पानी की कमी की पूर्ति के लिए श्री राम मिस्त्री से कई बार कह चुके थे कि ऊपर वाली टंकी में अपने आदमियों से बाहर के कुएं से जल भरवा दे, क्योंकि अंदर के कुएं का जल तो अपर्याप्त था। लेकिन बाहर के कुएं में मीठा पानी नहीं आता था। बाबा जी ने श्री राम मिस्त्री को कई बार बाहर के कुएं से पानी भरवाने के लिए कहा, लेकिन वो टालता रहा। होली का समय नजदीक आ गया और सुबह के समय बाबा जी बरामदे के तख्त के ऊपर बैठे थे और मुकुंदा गोल खंबे के सहारे खड़ा होकर उनको निहार रहे थे। इतने में बाबा जी के पास से श्री राम मिस्त्री गुजरा तो बाबा जी बोल उठे, श्री राम, हमने तुमको कितनी बार कही पर तुमने पानी टंकी में नहीं भरवाया। और अब की बार श्री राम ने उत्तर दिया, महाराज हम तो भरवा दे पर फिर आपके ये आदमी कहेंगे। बीच में ही मैं बोल उठा, श्री राम, यहाँ का सारा जल गंगा जल है। बस क्या था, सुनते ही महाराज जी उछल पड़े अपने स्थान पर और अपनी जंघा पर हथेली मारते हुए चहकते हुए बोले, लो बामण ने ही तुम्हें पस्त कर दिया। हाँ महाराज, कहकर श्री राम भी मुस्कुराने लगा। तब महाराज जी पुनः चहकते हुए बोले, तो अब भरवाओ पानी। और दोपहर तक बड़ी टंकी पूरी भर गई। मुझ उत्तराखंडी ब्राह्मण को ही माध्यम बनाकर बाबा जी ने श्री राम का संकोच दूर कर दिया और बाहर के कुएं का पानी मीठा पानी नहीं है, इसका भी निवारण कर दिया कि यहाँ का सारा जल गंगा जल है।